तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, हमारी जो क्लास चल रही थी वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए इंग्लिश की ईडियम एंड फ्रेजेस की हम क्लास कर रहे थे और ये हमारी रहेगी 7th क्लास, 7वीं क्लास। और अगर आपको राजस्थान जीके करना है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो रीट मेन स्पेशल बैच है उसका देख सकते हो, क्योंकि राजस्थान जीके देखो चेंज तो होता नहीं है, जो भी आपके टॉपिक है वो दे रखे हैं वहाँ पे थंबनेल से आपको मिल जाएंगे। जो जो आपके टॉपिक कमज़ोर है वो वहाँ से आप कर सकते हो। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली इडियम्स है द प्रिंटर्स डेविल्स, मतलब छपाई त्रुटि, एरर इन प्रिंटिंग। ठीक है, ये आप आराम से याद रख सकते हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही। फिर है थिंक ट्वाइस, मतलब टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। दो बार सोच रहा है बंदा, ट्वाइस मतलब दो, तो मतलब अच्छे से सोचेगा, सोच समझ कर ही निर्णय लेगा, एक बार नहीं सोच रहा। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, कुछ भी करने से पहले वो दो बार सोच रहा है। फिर है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब सभी परिस्थितियों में, इन गुड और बैड टाइम्स, थिक एंड थिन। तो ये आप आराम से याद रख सकते हो, सभी परिस्थितियों में थिक एंड थिन। फिर है थ्रो कोल्ड वाटर, मतलब उम्मीद पर पानी फेर देना। टू क्रिटिसाइज और स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज एंथुजियास्टिक अबाउट, मतलब कोई भी, जैसे कोई तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की तो उसको डीमोटिवेट करना या उसके बारे में कहना कि भाई तेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। तो ये हो गया थ्रो कोल्ड वाटर, मतलब उसकी उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है, उसको रोका जा रहा है कैसे करके, लेकिन आपको रुकना नहीं है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मतलब चैलेंज करना, टू चैलेंज। ठीक है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब चैलेंज करना। टूथ एंड नेल, मतलब पूरी ताकत से। ठीक है, टूथ एंड नेल मतलब टू वायोलेंटली, मतलब अच्छे से, पूरी ताकत से। ट्रू टू वंस सोल्ट, मतलब लॉयल पर्सन, मतलब देखो, जिसने जिसका नमक खा लिया, वो कहते हैं ना फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, तो वो लॉयल है, मतलब कि तूने मेरा नमक खाया है। ट्रू टू वन सॉल्ट, वफादार होगा। टर्न ए डीफ ईयर टू, मतलब कोई भी बात है उसे अनसुना, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, नॉट पे टू अटेंशन। कोई जैसे कोई काम की भी बात बता रहा है तो आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हो। टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न और अ न्यू लीफ, मतलब बुरे आचरण को छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना। टू बी एंटायरली चेंज्ड, ठीक है, पूरा चेंज हो जाना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, आराम से कनेक्ट कर सकते हो आप। टर्न द कॉर्नर, मतलब किसी कार्य में आई संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस। ठीक है, टू पास थ्रू ए, ऐसी मतलब समस्या आई गंभीर लेकिन आपने उसको अच्छे से हैंडल किया, तो टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन ए प्रोसेस। टर्न टर्टल, उल्ट पलट जाना। टू ओवरटर्न, देखो टर्टल मतलब यहाँ पे कछुआ होता है, और उलट पलट जाना, टू ओवरटर्न। देखो इसे उलट दोगे पलट दोगे तो भी उसके फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। थ्रो आउट ऑफ गियर, मतलब काम में बाधा, डिस्टर्ब द वर्क। ठीक है, आप किसी चीज़ के जैसे चलती साइकिल के भी गियर निकाल दोगे तो वो काम में उसके बाधा ही होगी, रुक जाएगी वो। ठीक है, गियर पे ही उसके चैन होती है, ध्यान रखना। टेक टू वंस हील्स, मतलब भाग जाना, मतलब कोई लड़का है वो किसी लड़की की हील्स लेके भाग गया, समझ लेना, रन अवे, भाग जाना। टू गो द होल होग, मतलब खत्म करना। टू डू कंप्लीट। टाइम एंड टाइड, मतलब समय चक्कर होता है उसे टाइम एंड टाइड करते हैं। कोर्स ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होगा, वो टाइम एंड टाइड होगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, मतलब संक्षेप में, ये तो आराम से आप कनेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट ऑफ मतलब इन ब्रीफ। टू क्रो ओवर, मतलब किसी पर गर्व करना। टू ट्रिम्फ ओवर समवन। ठीक है, नेक्स्ट है टू ब्लो अ फ्यूज, मतलब किसी को नाराज करना। टू टर्न समवन एंग्री। ठीक है, टू ब्लो अ फ्यूज, फ्यूज उड़ा देना उसके। अभी उसके दो चार आप था मार दोगे तो वो उसका फ्यूज उड़ जाएंगे, तो वो नाराज हो ही जाएगा। किसी को नाराज करना, टू टर्न समवन एंग्री।
तो टेक योर मेडिसिन मतलब गलत काम का परिणाम सहना। टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग यू हैव डन रोंग, ठीक है, गलत कामों के भी परिणाम आप सह रहे हो। टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को परेशानी में छोड़ देना। टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्टी, तो लिव समवन इन द लर्च, ठीक है, तो परेशानियों में छोड़ देना। टू ज्वाइन फोर्सेस मतलब एक होना, ज्वाइन टुगेदर बिकम यूनाइटेड, ठीक है, टू ज्वाइन फोर्सेस मतलब एकता, एकता आ जाना। टू किक ऑफ अ रो मतलब विवाद उठाना, राइज अ डिस्प्यूट, टू किक ऑफ अ रो। टू लाफ इन और अप वंस स्लीव मतलब मुंह छिपाकर हंसना, बी सीक्रेटली एम्यूज्ड, स्कूल वगैरह में ऐसा आप कर चुके होगे, मुंह छिपा के हंसना बहुत बार। टू लाफ इन और अप वंस स्लीव। टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा करना, टू इग्नोर इंटेंशनली मतलब आपको वो देख भी रहा है लेकिन आपको इग्नोर भी मार रहा है, मतलब उसका इंटेंशन यही है कि मैं आपको इग्नोर करूं। टर्न ए ब्लाइंड आई। टेक वन टू टास्क मतलब फटकारना, रिब्यूक और स्कोल्ड, कैस्टिगेट। देखो टेक टू टास्क कैसे रख सकते हो याद कि आपने उस किसी स्टूडेंट को ऐसे कह दिया कि 10 चैप्टर आपको एक ही दिन में याद करके लाना है, तो एक टास्क डिफिकल्ट टास्क मतलब डांट के कह दिया, कैसे भी फटकारना हो गया ये, ठीक है। टर्न ए डी फियर मतलब अनसुनी करना, डिस रिगार्ड इग्नोर वट वन सेज, ठीक है, टर्न ए डी फियर हमने पहले भी कर लिया था। टर्न अप वंस नोज एट मतलब नीचा समझना, टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, टर्न अप वंस नोज एट। फिर है अंडर द नोज ऑफ मतलब आंखों के सामने, नाक के नीचे। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, अंडर द नोज ऑफ। अंडर द थंब ऑफ मतलब वश में होना, अंडर द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, जैसे कोई भी है किसी के पूरा वश में है तो अंडर द थंब ऑफ आएगा। अप द डूइंग, अप एंड डूइंग मतलब काम में सक्रिय रूप से लगना, एक्टिव इन वर्क। अप वंस स्लीव्स मतलब छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करे। अप वन स्लीव एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूजेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है अप हिल टास्क। देखो आपको पहाड़ी पे चढ़ने के लिए बोल दे, वो भी कौन सी, सबसे ऊंची वाली गुरु शिखर पे, तो बहुत कठिन कार्य है, डिफिकल्ट टास्क। फिर है अपॉन वंस स्वीट विल स्वेच्छा से, वन सेल्फ डिजायर्ड और विश अपनी मर्जी से कुछ करना। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, गुड एंड बैड टाइम्स। उटोपियन स्कीम आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। देखो योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन ये लग नहीं रही। ए विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर द स्टॉर्म मतलब समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टी मतलब हर समस्या का सामना कर लेना, आप कह सकते हो वेदर द स्टॉर्म। वेल टू डू मतलब हो गया संभ्रांत मतलब एफ्लुएंट। वेट ब्लैंकेट मतलब वन हु स्पॉइल द इंजॉयमेंट। देखो आप सो रहे हो, अगर उस पर पानी गिर दे कोई कंबल पे तो आपकी नींद का मजाक किरकिरा होने वाला है, तो वेट ब्लैंकेट। व्हील्स विद इन व्हील्स मतलब जटिल कार्य और जटिल होना। ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स मतलब एक तो समस्या थी दूसरी और आ गई, व्हील्स विद इन व्हील्स। वाइट एलिमेंट, वाइट एलिफेंट हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसी चीज़ जो एक्सपेंसिव हो लेकिन काम की न हो। देखो वाइट लाई का क्या मतलब है, ए माइनर लाई एक छोटा सा झूठ, छोटा सा झूठ तो सभी बोलते देते हैं, चलता है। विल ओ द विस्प मतलब भ्रामक, एल्यूजिव अनरियल मतलब कुछ एड्स वगैरह आते हैं ऐसे जो भ्रामक होते हैं, ठीक है, विल्स ओ विस्प। फिर है विंडफॉल ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद न हो। सडन गेन रिसीव अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है,
तो विंडफॉल कौन सा हो गया? ऐसा लाभ जिसकी कोई उम्मीद यहाँ पे न हो। विद ए ग्रेन और साल्ट मतलब स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। विद वन अकॉर्ड इन वन वॉइस एक स्वर में, अन अनोमसली, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्फ इन शिप क्लोथिंग मतलब मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, ठीक है, उससे बच के रहना चाहिए। ए मेलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनिवोलेंट डिस्गाइज, ठीक है। तो ए मेलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनिवोलेंट डिस्गाइज वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग मतलब भेड़ों के झुंड में एक भेड़िया है तो उससे बच के रहो। वर्ड वर्ड फॉर वर्ड मतलब इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, जो आपने कहा है वैसा आप कर रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ मतलब अनौपचारिक वार्तालाप, ठीक है। इनफॉर्मल और ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे नेता लोग करते हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो वो होता है वर्ड्स ऑफ माउथ। फिर है योमैन सर्विस मतलब सबसे बढ़िया सर्विस होती है वो योमैन होती है। एक्सीलेंट जो वर्क होता है वो योमैन सर्विस कहलाता है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब बदला लेना। टेक द रिवेंज, पे ऑफ ओल्ड स्कोर। मेक अप वंस माइंड मतलब फैसला लेना, डिसाइड करना, तो मेक अप वंस माइंड। नेक्स्ट चलते हैं अपने विद अ हाई हैंड मतलब अत्याचार, ओप्रेसिवली अत्याचार। विद ए हाई हैंड मतलब हल्के में मत लेना किसी चीज को, विद ए हाई हैंड। लाफ वंस हेड ऑफ जोर से हंसना। लाफ हर्टली मतलब दिल से हंसना आप कह सकते हो। च्यू द कड किसी चीज के बारे में सोचना। पॉन्डर ओवर समथिंग। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब सख्त नियम। स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वो होते हैं हार्ड एंड फास्ट। देखो रूल हार्ड होंगे तभी फास्ट होंगे, कोई भी काम फास्ट तभी होगा जब रूल आपके हार्ड होंगे। रैंक एंड फाइल मतलब सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी पर्सन होता है रैंक एंड फाइल। आउट ऑफ द वुड होता है मुसीबतों से परे। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी एंड डेंजर। अंडर हिज थंब मतलब नियंत्रण में, पहले भी किया अंडर द कंट्रोल। होपिंग अगेंस्ट होप मतलब आशा करना बिना आशा के, विदाउट होप। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स मतलब अधिक सफलता प्राप्त करना। बी हाईली सक्सेसफुल, ठीक है, आप आसमान में उड़ रहे हो तो बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल गई। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एक सम्मान करना या कहना। डू और से द एग्जैक्ट थिंग। आउट ऑफ द वे मतलब स्ट्रेंज, भिन्न मतलब अलग कुछ, आउट ऑफ द वे। रीड बिटवीन द लाइन मतलब अच्छे से किसी चीज़ का मीनिंग मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जैसे पोएम वगैरह होती है उनके अंदर की क्या मतलब उन पोएम का अर्थ है, अंदरूनी अर्थ निकालना किसी भी बात का, वो रीड बिटवीन द लाइन्स। डॉक्टरेट द अकाउंट मतलब हेरा फेरी करना। टू मैनिपुलेट द अकाउंट, तो डॉक्टरेट मतलब हेरा फेरी। ह्यू एंड क्राई मतलब हो जाएगा ए ग्रेट नॉइस, बहुत जोरदार शोर। हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट सेम वही। विल एंड वॉय, जॉय एंड सोरो। प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, विल एंड वॉय सुख और दुख। फेस द म्यूजिक मतलब परेशानियों का। टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट समथिंग यू हैव डन, तो फेस द म्यूजिक मतलब इतना तेज म्यूजिक पर बज रहा है, आपका सिर दुख रहा है तो परेशानियों का सामना कर रहे हो आप। हैव ए बिग माउथ मतलब राज बताना। टू गोसिप्स मोर और टेल्स सीक्रेट। हर्ट इन द राइट प्लेस मतलब अच्छा आचरण होना, गुड नेचर। कीप वंस आई ऑन द बॉल किसी काम के लिए तैयार रहना। बी रेडी फॉर समथिंग। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब सीधा जाना। टू गो डायरेक्टली टूवर्ड समथिंग, घर वालों ने कह दिया कि यहाँ पे ये दे के आना है तो सीधे जा रहे हो आप, ऐसे बीच में तफरी नहीं मार रहे। नेक्स्ट है मेक ए ड्राई फेस, उदास दिखना। टू शो डिसअपॉइंटमेंट, मेक ए ड्राई फेस। मीट वंस वाटरलू, अंत तक पहुंचना। मीट वंस फाइनल एंड, ये हमने पहले भी कर लिया था। मंकी अराउंड मतलब यहाँ वहाँ समय बिताना। टू वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम लिए तो मंकी अराउंड हो गया वो।
बंदर भी ऐसे ही कभी इधर कभी इस छत पे कभी उस छत पे। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, ये भी हमने कर लिया था। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, मतलब मुश्किल से छूटना, डिफिकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंक। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, मतलब हमारी जो पुरानी फीलिंग्स होती है या यादें होती है वो आसानी से नहीं जाती इतनी। पिक समवंस ब्रेन, मतलब किसी से जानकारी जानना, टू आस्क समवन फॉर एडवाइस, सजेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दे नो अबाउट। मतलब पिक समवंस ब्रेन मतलब उससे अपने कोई भी प्रकार की जानकारी लेना। फिर ये वापस आ गया रीड बिटवीन द लाइन। रेड कारपेट, मतलब किसी को विशेष सम्मान देना, वो रेड कारपेट कहलाता है। टू गिव स्पेशल वेलकम होता है रेड कारपेट पे। रेड कारपेट की जगह आप रेड रोज ले सकते हो तो वो स्पेशल वेलकम हो जाएगा। रन इन टू द सैंड, मतलब असफल होना। देखो आप दोनों की रेत में नहीं दौड़ सकते जितना ऊंट दौड़ सकता है, तो आप फेल हो उसके सामने। टू फेल अचीव ए रिजल्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट, मुसीबत पैदा करना, टू क्रिएट डिफिकल्टी। ठीक है। अंडर अ क्लाउड, मतलब शक के दायरे में आना। ठीक है। अंडर ए क्लाउड मतलब शक के दायरे में आना। अंडर द सस्पिशियस। जिप योर लिप्स, चुप रहना, ये तो इजी सा है। टू शट अप, कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के लिए या किसी बात को दबा के रखना। टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर द वंस फीट, ये भी हमने कर लिया था। टू बी लेजी। डाई इन कास्ट मतलब अंतिम फैसला। वन कैन नॉट रिट्रीट और चेंजेस प्लान्स। डू अवे विद मतलब समाप्त करना, फिनिश। डच कोर करेज होता है नशे की हालत में पैदा हुआ दुस्साहस। डच करेज क्या होता है, देखो डच लोग हैं वो दारू बहुत पीते थे, तो ये इसलिए ये यहाँ पे इडियम्स बनाई गई है। डच करेज, जो दारू पी के देखो आप में बहुत कुछ ऐसे आ जाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवरी ब्रोट अबाउट बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो ये होता है डच करेज। तो फाइटिंग फिट मतलब स्वस्थ। इन ए गुड हेल्थ, मतलब फाइट करने के लिए फिट है तो उसकी हेल्थ अच्छी है। फील्ड डे मतलब सफलता के दिन। ए सक्सेसफुल डेज। हैमर एंड टंग्स मतलब लगन से काम करना। हैंड एंड ग्लोव्स विद, ये भी हमने किया था, घनिष्ठ मित्र। हश एंड हश गुप्त, वेरी सीक्रेट होगा हश हश। लेडी किलर मतलब बहुत आकर्षक। मैन हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू वुमेन, वो होगी लेडी किलर। लेडी किलर ही होती है, लड़कों को मार देती है वैसे ही आंखों से। पुल ए लॉन्ग फेस मतलब उदास दिखना। लॉन्ग ग्लूमी। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब दोष स्वीकार करना। टू कन्फेस विदाउट द रिसोर्सेस। तो दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप करें शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।